डीएसएसबी के थ्रू एग्जाम आज लिया जा रहा था नर्सिंग पोस्ट का। और आपको बताते चले कि यहाँ पे नर्सिंग पोस्ट का एग्जाम लिया रहा था। हम लड़के से बात करने का कोशिश करेंगे। कैसा एग्जाम किया मैडम? एग्जाम कैसे थे बताइए, कुछ बताइए, फीडबैक दीजिए। और आपको बताते चले कि नर्सिंग पोस्ट का एग्जाम था और यहाँ पे अभी सारे कैंडिडेट निकल रहे हैं बाहर। अब इनसे फीडबैक लेंगे क्या है आज का एग्जाम का, कैसा क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, और जानने का कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या था। एग्जाम की अलग अलग रणनीति थी। एग्जाम कैसा गया, एग्जाम में किस टाइप कैसा एग्जाम गया मैडम? एग्जाम का क्या क्वेश्चन था मैडम, आपको बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं, एग्जाम किस टाइप का था मैडम बताइए। नहीं, कोई फीडबैक नहीं। एग्जाम कैसी गई? एग्जाम में क्या पैटर्न था मैडम? अच्छा था। क्वेश्चन किस टाइप से आए थे कुछ बताइए, फीडबैक दीजिए। क्वेश्चन अच्छे थे, मैथ रीजनिंग ने टाइम खा लिया। मैथ रीजनिंग ठीक है जी। ये तो आपका बायो का सब्जेक्ट है नर्सिंग के लिए। ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फालतू का पढ़ाया जा रहा है इसमें, क्योंकि रिलेटेड तो सब क्वेश्चन आपके फिर हाँ 100 ही थे रिलेटेड और 100 नॉन नर्सिंग। अच्छा था। नॉन टेक्निकल का कितनी क्वेश्चन आई थी? 100 आई थी ना। 100 आई थी। ओके, धन्यवाद। क्योंकि नर्सिंग की पोस्ट थी, इसमें मैथ रीजनिंग अलग अलग क्वेश्चनों के लिए कैंडिडेट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैथ का बायो का एग्जाम था। और बायो के एग्जाम में आप देख सकते हैं कि कैसा था दोस्तों एग्जाम बताइए। एसएससी की कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्वेश्चन आपने? 140। और रीजनिंग बायो में कुछ करेंट अफेयर कुछ क्वेश्चन आए होंगे तो बताइए। हाँ, क्वेश्चन आए थे। मैंने क्या फ्रेंड से क्या पूछा गया था? क्या करेंट से क्या क्वेश्चन पुटअप किया गया? करेंट से क्या क्वेश्चन पुटअप किया? मैथ रीजनिंग जीके में सब पूछा गया था। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया अभी तक? उसने रीजनिंग में किए थे मैंने 20 में से 20 किए थे उसमें। टोटल कितना? टोटल 200 में कितना किया आपने अटेम्प्ट? 200 में से 140। चलिए। और क्या कुछ क्वेश्चन हार्ड थे या कि इजी थी क्वेश्चन? इजी थे यानी सारे अटेम्प्ट। अब नेगेटिव मार्किंग भी थी? हाँ, नेगेटिव मार्किंग थी, 1/4 मार्किंग थी। अच्छा, रीजनिंग का कैसा क्वेश्चन था? रीजनिंग के बहुत सही थे। रीजनिंग कैसा एग्जाम गया बताइए। अच्छा था, काफी अच्छा था। इस टाइप के रीजनिंग मैथ और जीके कोर्स में कैसा सब्जेक्ट है? नर्सिंग काफी लेंदी था, थोड़ा घुमा दिया था। इस बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन है और जो 6 तारीख का लेवल था वही इस बार भी लेवल है। नर्सिंग का लेवल टफ है। रीजनिंग चाहेंगे आपकी जो एग्जाम सेट करते हो क्या फीडबैक देना चाहिए? क्वेश्चन किस टाइप का सेट होना चाहिए? नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा था, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम कम है? हाँ, थोड़ा जाहिर सी बात है कम है। जैसे देखिए 120 मिनट है, 200 क्वेश्चन है, तो आपको एक सेक्शन एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, आपको एक सेक्शन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो रीजनिंग छोड़िए या मैथ छोड़िए, अगर आप स्टार्टिंग का 100 क्वेश्चन इधर लगा दीजिएगा तो कितने लोग को जानते हैं कि नर्सिंग में छूट गया। तो ये सिंपली बेसिक करता आप कितना सही लगा है। तो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मैथ अच्छा नहीं है तो हम तो ये कहेंगे रीजनिंग बनाइए, मैथ 4 ही बनाइए, लेकिन उसके बाद जीके पूरा बनाइए, हिंदी इंग्लिश पूरा बनाइए और फिर नर्सिंग बनाइए। आप ये नहीं प्रूफ करने जाए कि आप कितने बड़े मैथमेटिशियन है, तो टाइम चला जाएगा। ये बेसिस है। सही है, तो क्या अच्छी बात है। तो आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया टोटल? मतलब 140 प्लस था। 140 प्लस। मेरा नहीं हुआ भाई। कैसा गया एग्जाम भाई? अच्छा गया एग्जाम। तो क्या मतलब कितना टोटल अटेम्प्ट किया आपने? 140 के अब सर। 140 ठीक है। रीजनिंग से कैसा क्वेश्चन आया था? रीजनिंग से तो नॉर्मल था। सबसे हार्ड तो सबसे इसमें ज्यादा मैथ थी। मैथ यानी आप कुछ ज्यादा क्वेश्चन से हार्ड था? हाँ, आपने मैथ क्वेश्चन टच नहीं किया क्या? नहीं, 2-4 क्वेश्चन किए 20 में से। क्या कहना चाहेंगे कि भाई जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो उनको बोर्ड से क्या कहना चाहेंगे इस टाइप के हमारे नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो सबसे अच्छा है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है इनसे। यानी कहीं ना कहीं टाइम कम है। हाँ, बहुत कम है। 120 मिनट में आप 200 क्वेश्चन दे रहे हैं तो
बहुत कम टाइम है, यानी टाइम बढ़ाने के लिए आप इसका रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी जी जी। एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिल रहा है? कम से कम नहीं तो 200 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का टाइम तो होना चाहिए। अलग अलग जो 200 क्वेश्चन के लिए 200 मिनट होनी चाहिए, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा। हाँ, 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। क्या कैसा गया एग्जाम? बढ़िया बढ़िया था। कोई बताओ? नहीं, नॉन नर्सिंग थोड़ा सा हार्ड था। नर्सिंग के लिए टाइम नहीं पूर रहा था, क्योंकि नॉन नर्सिंग में ज्यादा टाइम चला गया और 40 से 50 सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं जम रहा था। लास्ट में नर्सिंग में फटाफट से क्वेश्चन आंसर कर दिया और कर दिया, और टोटल अटेम्प्टिंग 150 रही। 150। अच्छा, करेंट से क्वेश्चन आया हो जो यहाँ को बताओ। हाँ, कुछ करेंट से कुछ क्वेश्चन क्या पूछा गया? करंट अफेयर्स, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन थे, पॉलिटी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन थे, और कुछ अपने बस उतना ही। इंग्लिश के भी क्वेश्चन अच्छे थे। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश से टोटल कितने क्वेश्चन थे? इंग्लिश से 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे कि इस बार क्वेश्चन कुछ ज्यादा हार्ड था या कुछ इजी था? मॉडरेट लेवल, मॉडरेट मीडियम लेवल था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन नर्सिंग के लिए टाइम नहीं पूरता था, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है टाइम के लिए कुछ। हाँ, यानी टाइम कहीं ना कहीं कम है। हाँ, कम है। तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए ज्यादा टाइम लगता है। कोई मतलब नहीं नर्सिंग वालों का, इसमें कोई रोल ही नहीं है। पूरा मैथ। क्या कहना चाहोगे जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं? गलती से नर्सिंग वालों का करवा दिया एग्जाम, बाकी नर्सिंग वालों का था ही नहीं एग्जाम। टाइम बिल्कुल भी नहीं, नर्सिंग पूरा लास्ट में। अच्छा, कोई मैनेजमेंट नहीं। क्या कहना चाहोगे बोर्ड गवर्नमेंट को? आपको क्या आपकी रिक्वेस्ट है कि क्या कहना चाहते हो? अब जैसे क्वेश्चन से उस अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। अच्छा, कितने टाइम दिया गया? 3 आवर्स का टाइम था, 3 आवर्स का पेपर था लगभग। अच्छा, पूरा, यानी कहीं ना कहीं टाइम की बहुत ज्यादा इसमें कम दिया गया। बहुत कम था, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 4 से 5 सेक्शन थे उसमें। 4 से 5 सेक्शन थे। तो आपने कितना टोटल अटेम्प्ट किया? अब क्वेश्चन वो काउंट ही नहीं किया, इतना टाइम तो हुआ ही नहीं। लगभग लास्ट का एक सेक्शन तो पूरा बाकी रह गया हमारा। अब नर्सिंग वालों का अनुच्छेद पे क्या लेना? आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहे गवर्नमेंट से इस बार जो बोर्ड? या तो सेक्शन कम किया जाए या फिर टाइम मैनेजमेंट बढ़ाया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम की बहुत ज्यादा इसमें मार्जिन दिया जा रहा है। कैसा एग्जाम किया मैडम? अच्छा गया एग्जाम, काफी अच्छा था। कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किया? क्वेश्चन सर मैंने किया अटेम्प्ट, उसमें समथिंग 153। अच्छा, 153। मैथ से कितने क्वेश्चन? जनरल अवेयरनेस थोड़ी हार्ड आई थी, बाकी ये सब ठीक था। जो नर्सिंग का प्रोसेस था हमारा बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा रहा। इस बार करेंट से क्या क्वेश्चन पूछा गया? करेंट से काफी अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत। जो जनरल अवेयरनेस थी वो थोड़ी हार्ड लगी, बाकी सब अच्छा था। ओके ओके। क्योंकि बच्चे बता रहे हैं कि टाइम का इशू था, टाइम कम था। क्या आप? टाइम का इशू था, बट थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा होता तो। और बता रहे हैं कि मैथ रीजनिंग पूछना नहीं चाहिए था, कि नर्सिंग का एग्जाम है, इसमें कुछ कोई इसका लेना देना नहीं। आप क्या इस बात से सहमत है? नहीं, होते तो ऑल सब्जेक्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा यह कि अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल से ये नॉर्मल चीजें होनी चाहिए। लेकिन बट जो हमारा नर्सिंग का प्रोसेस था वो काफी अच्छा था। मैंने नर्सिंग में समथिंग 87 क्वेश्चन पुट अप किए हैं उसमें। आने वाले एग्जाम या जो कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाले उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगी कि अच्छे से प्रिपरेशन करें, और थोड़ा सा जो है नॉन नर्सिंग पे भी पूरा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें अगर हम सिलेक्शन है हमारा तभी हम सिलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि 40 मार्क्स उसमें बहुत जरूरी है आने। और नर्सिंग का तो ऑब्वियसली सारे लोग कर ही लेंगे, क्योंकि नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं। नर्सिंग सिलेबस हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है वैसे भी। बस यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इस बार जो एग्जाम अलग अलग कैंडिडेटों का अलग अलग राय है, और हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं टाइम का बहुत बड़ा इशू था। कैसा एग्जाम किया? तो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ भाई, बहुत अच्छा। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट 180 तक पहुंचे हैं, बाकी अटेम्प्ट काउंट नहीं कर पाए। अटेम्प्ट किया। करेंट से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? मैंने रीजनिंग में किया 40 और मैथ में किया शायद 60। टाइम का इशू बता रहे हैं? टाइम का इशू था, 2 घंटे थे, 200 क्वेश्चन थे। टाइम का इशू 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं 1 मिनट भी नहीं। तो क्या कहना चाहो गवर्नमेंट से कि भाई क्वेश्चन का क्या टाइम बढ़ाया जाए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन लेवल का ही होना चाहिए। कंपटीशन लेवल का होना चाहिए। कहीं ना कहीं बता रहा है कि टाइम का कोई इशू नहीं था और कंपटीशन लेवल में होना चाहिए। चलिए, आपसे हम